यह लड़की सिर पर खाना रखकर ग्राहकों को डिलीवर करने जा रही थी और साथ में अपनी दादी से चैट भी कर रही थी। इस अजीब हरकत की वजह से आसपास के लोगों को लगा कि यह कोई सर्कस कलाकार है। तभी थोड़ी दूर पर एक माँ अपने बच्चे के साथ थी जो घबरा गई क्योंकि उसका बेबी कैरियर ढलान से नीचे गिरने लगा था। लोगों ने देखा कि खाना पहुंचाने वाली लड़की अपना फोन देख रही थी। उसने चुटकी बजाई और समय वहीं रुक गया। बच्चे की जान बच गई। वह लड़की अपना काम जारी रखती है और एक लग्जरी कार की चपेट में आने से बाल बाल बचती है। वह लड़की गुस्से में उठती है और कार में बैठे दोनों लोगों को डरा देती है। वह उन्हें गुस्से से घूरती है और वहाँ से चली जाती है, पर उसे यह नहीं पता था कि यह टक्कर उसके लिए एक अभिशाप बनने वाली थी। कार का मालिक और सेक्रेटरी जल्दी से उसके पीछे भागे। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने देखा कि लड़की बिल्कुल सामान्य और ठीक ठाक थी। उनकी लग्जरी कार का अगला हिस्सा डेंट हो चुका था। पता चला कि वह एक चुड़ैल है जो अपनी दादी और आंटी के साथ रहती थी, जो सभी चुड़ैलें थीं, जो डिलीवरी के लिए लेट हो गई थी। तो दादी ने उस पर एक तेज चाकू फेंका जिसे उसने बड़ी आसानी से बचा लिया। फिर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दादी की सब्जी काटने और बर्तन धोने में मदद की। किसी के आवाज देने पर चो होंग अचानक रुक गई क्योंकि वह डरती थी कि कोई उसकी शक्तियों के बारे में न जान ले। किस्मत से वह उसकी आंटी थी। इस समय यंग सुंज, जिनकी कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया था, उस लड़की के परिवार के पोरिज रेस्तरां के बारे में जानकारी निकाल रहा था। पहला मकसद अपनी कार टूटने का बदला लेना था और दूसरा एक पुराना घर ढूंढना था जो 25 साल पहले बना था। उसकी याददाश्त में यह जगह उस इलाके का एक मशहूर रेस्तरां हुआ करती थी। हालांकि आर्थिक संकट की वजह से कई स्टोर संघर्ष कर रहे थे, पर यह रेस्तरां 50 साल से ज्यादा समय से वहां था। रेस्तरां कोई विज्ञापन नहीं करता था, फिर भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ऐसी अफवाह भी थी कि वे पोरिज में कोई नशीली चीज मिलाते हैं। और सबसे खास बात यह थी कि ग्राहक कोई भी हो या कहीं से भी आए, रेस्तरां शाम के 6 बजे पक्का बंद हो जाता था। वे लोग खाना खाते ग्राहकों के चम्मच तक उठाकर ले लेते थे और दुकान बंद कर देते थे। यह साबित करने के लिए सेक्रेटरी ने उस घर में रहने वाले तीनों लोगों की तस्वीरें इकट्ठी की थीं, पर एक भी तस्वीर में कोई इंसानी चेहरा नजर नहीं आया। इससे सुंज असंतुष्ट था क्योंकि वे लोग बहुत छुप कर रहते थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उनके बारे में जानकारी न के बराबर थी। जब उसने उनकी उम्र सुनी तो सुंज को लगा कि वे लोग नहीं हैं जिनकी उसे तलाश थी, पर वह यह भी सोच रहा था कि शाम 6 बजे के बाद वे आखिर करते क्या हैं। दुकान बंद करने के बाद तीनों चुड़ैलें खाना खाती, पीती और साथ में ताश खेलती थीं। चो होंग की दादी ने उसे सख्त चेतावनी दी कि कभी भी इंसानों की परवाह मत करना। दादी ने बताया कि अगर तुमने अपनी शक्तियों से उनकी मदद की तो तुम पकड़ी जाओगी और तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। अगले दिन चो होंग सुपरमार्केट सामान लेने गई, पर एक दूसरा आदमी आकर उसके आगे खड़ा हो गया। चो होंग ने खाना लेने के लिए हाथ उठाया तो खाने की ट्रे सुंज को लग गई। उसने उसे जल्दी से हटाना चाहा, पर मामला पलट गया और चो ने उसे बाकी लोगों के सामने फर्श पर गिरा दिया। चो को समझ आ गया कि यह वही आदमी है जिसने पिछली बार अपनी कार से उसे टक्कर मारी थी, इसलिए उसने गुस्से से घूरा और चली गई। सुंज ने पोरिज रेस्तरां का पता ढूंढ लिया। इस समय चो होंग भी अपने घर के रास्ते पर थी। चो होंग ने देखा कि सुंज उसका पीछा कर रहा है। उसकी इस हरकत से वह गुस्सा हो गई और सोचने लगी कि वह कोई पागल स्टॉकर है। सुंज पोरिज रेस्तरां के सामने पहुंच गया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि यह वही जगह थी जिसे वह इतनी देर से ढूंढ रहा था। सुंज अपनी हैरानी से बाहर भी नहीं आया था कि चो होंग ने उसके चेहरे पर पानी की बाल्टी फेंक दी, जिससे उसका पूरा शरीर गीला हो गया। सुंज गुस्से में वहां से चला गया। उसके बाद उसने घर जाकर किसी को उस अजीब घर की जांच करने के लिए कहा। एक शाम पास ही एक चिकन दुकान का मालिक वहां आया। उसने देखा कि पोरिज रेस्तरां काफी चल रहा है, तो वह रेसिपी चुराने की सोचने लगा। जब चो होंग फोन पर बात करने के लिए बाहर गई तो वह चुपके से अंदर घुस गया और एक कोने में छिपकर अपने फोन से तीनों को पोरिज बनाते हुए चुपचाप रिकॉर्ड करने लगा। फिर एक जादुई सीन ने उसे चौंका दिया। तीनों